हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 के इंग्लिश के पेपर में पूछे गए टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी जीटी मेथड के बारे में सही नहीं है? स्टूडेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स का ध्यान ग्रामेटिकल रूल्स पे होता है। सही बात है। The native language of students is not used in classroom. Students की native language का यूज क्लासरूम में नहीं किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जीटी मेथड में नेटिव लैंग्वेज का यूज टारगेट लैंग्वेज के बराबर तक किया जाता है। इट इज डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल। इसमें डिडक्टिव मेथड यूज किया जाता है तो ग्रामेटिकल रूल्स पहले बताए जाते हैं एंड उसके बाद एप्लीकेशंस बताए जाते हैं। इन दिस लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। इस मेथड में लिटरेरी लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज से सुपीरियर होती है। इनफैक्ट स्पोकन पे ज्यादा फोकस ही नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्फेसिस इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज मेनली ऑन। जीटी मेथड में ज्यादा ध्यान या जोर किस बात पर दिया जाता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस इन टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में सुनने और बोलने की प्रैक्टिस पर जीटी मेथड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पर ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन। टारगेट लैंग्वेज के डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज पर जीटी मेथड टारगेट लैंग्वेज के यूज पर भी ज्यादा एम्फेसिस नहीं करता है। ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। नाम में ही ट्रांसलेशन है तो ये ट्रांसलेशन पर ही एम्फेसिस करता है, टारगेट लैंग्वेज के मदर टंग में और मदर टंग के टारगेट लैंग्वेज में। एक्यूरेसी इन ओरल टारगेट लैंग्वेज रादर देन रिटन। बिल्कुल भी नहीं, ये रिटन पे ज्यादा एम्फेसिस करता है इंस्टेड ऑफ ओरल। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टूडेंट्स थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक इन इट। स्टूडेंट्स टारगेट लैंग्वेज में ही सोचते हैं और इसी में बोलते हैं। स्टूडेंट्स यूज द लैंग्वेज एंड डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज अबाउट इट। स्टूडेंट्स टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं और अपनी लैंग्वेज नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते हैं। टीचर ट्राइज टू गेट स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्व्स व्हेन पॉसिबल। टीचर कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स अपनी गलतियों में करेक्शन खुद करे। टीचर ट्राइज टू डेवलप ओनली द राइटिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डायरेक्ट मेथड में स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस होता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्किल्स। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड? अगेन कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड के बारे में सही नहीं है? स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज का यूज क्लासरूम में नहीं किया जाता है। डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज का यूज क्लासरूम में किया जाता है। स्टूडेंट्स नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर देम। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे क्वेश्चन आंसर करना सीखें। प्रोनाउंसिएशन इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। प्रोनाउंसिएशन पर काम लास्ट में किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट मेथड में प्रोनाउंसिएशन पर काम साथ साथ में चलता है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। स्टूडेंट्स को जितना हो सके बोलने के लिए एनकरेज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड लाइज इन। स्ट्रक्चरल मेथड की स्ट्रेंथ या पार किसमें, यानी इस मेथड की सक्सेस किस बात पर डिपेंड करती है? लिसनिंग एंड राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स को सुनने और लिखने में। राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। लिखने और एक्सप्लेन करने में। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। असेसमेंट और इवेल्युएशन में। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। सिलेक्शन यानी स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करना कि कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़ानी है एंड ग्रेडेशन यानी सेलेक्ट की हुई स्ट्रक्चर्स को किस क्रम में पढ़ाना है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑडियोलिंगुअल मेथड? ट्रांसलेशन इन मदर टंग इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। मदर टंग में ट्रांसलेशन जीटी मेथड में प्रोवाइड करवाया जाता है। टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स इज हाईलाइटेड। गुड मेंटल एक्सरसाइज ऑन ग्रामर इज गिवन टू स्टूडेंट्स। ये तीनों जीटी मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाय लिसनिंग टू हाउ इट साउंड्स स्टूडेंट्स आर एबल टू मिमिक द मॉडल। मॉडल यानी कोई भी वर्ड या सेंटेंस उसको ध्यान से सुनकर कि ये कैसे साउंड कर रहा है, स्टूडेंट्स का उसकी मिमिक्री करना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द टीचर एक्ट्स एज अ इन सेटिंग अप कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज एंड एज एन एडवाइजर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। CELT में टीचर सेटिंग अप कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज में फैसिलिटेटर का काम करता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब भाषा का इस्तेमाल करने की योग्यता। हिंदी भाषा सभी को आती है
लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जिनको सुनना सभी पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोगों को सुनना हम कम पसंद करते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रभावी उपयोग। द एबिलिटी टू बी एप्रोप्रिएट, टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही बात को जानना और समझना। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेंटेंसेस फॉर कम्युनिकेटिव इफेक्ट, सेंटेंसेस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होना। द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द सेम एज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस यानी भाषा का ज्ञान होना और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भाषा का प्रभावी इस्तेमाल करने का ज्ञान होना, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, अलग है। फोर्थ ऑप्शन। Next question. Errors are tolerated and seen as a natural outcome of the development of the communication skills in communicative language teaching. Communicative language teaching में errors को tolerate किया जाता है और communication skills के natural outcomes के रूप में देखा जाता है। Next question. Teaching of English prose should not be done until teacher has clear-cut objective in his mind. Second option. Next question. The main objective of teaching poetry at secondary level is, सेकेंडरी लेवल पर पोएट्री पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रीड ए पोएम साइलेंटली इन द क्लास, टू एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम, टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ द पोएम, टू प्रेजेंट द समरी ऑफ द पोएम। सेकंड ऑप्शन, टू एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ ग्रामर इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग एक्यूरेसी, लिटरेसी, न्यूमेरेसी, फ्लुएंसी। ग्रामर से एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, फर्स्ट ऑप्शन। Next question. Selection of the language material to be taught is the first requisite of good teaching. Which one of the following should not be involved in the selection of language items? Good teaching के लिए language material का selection first requirement है। इनमें से क्या language items के selection में involve नहीं होना चाहिए? Productivity, simplicity, teachability, suggestibility. Fourth option, suggestibility. Next question. A quick reading of a passage looking for specific information is. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी पैसेज की क्विक रीडिंग करना है, इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। सेकंड ऑप्शन, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टेस्ट आइटम इज एन एग्जांपल ऑफ। यू विल हियर टू वर्ड्स, आप दो वर्ड सुनेंगे, लिसन टू देम टू डिटरमाइन वेदर दे राइम परफेक्टली विद ईच अदर, और ये आपको पहचाना है कि ये आपस में राइम करते हैं या नहीं। स्काई, डाई, इंडिकेट योर आंसर एज फॉलोज, तो ये राइम करते हैं और ये हमने किस आधार पर बताया? सुनने के आधार पर। देन इट इज अ लिसनिंग टेस्ट। एन अप्रोच इज कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग। फोर्थ ऑप्शन, एन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइडेड कंपोजिशन इज वन इन विच pupils are supplied with all the necessary structures and vocabulary together with thoughts and ideas to be expressed. Next question, teachers do not need to present all the new words in the text before the students read it. They can guess the meaning of many words from the context. Last question. The general objective of teaching composition should be the expression of language material within the prescribed range of grammatical and lexical items. So friends, ये थे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है वीडियो को बेहतर बनाने की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो एंड हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। We will meet in next video. Till then, thank you so much and all the best.